नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, बुध जिसको कि ग्रहों के मंत्रिमंडल में युवराज का दर्जा प्रदान किया गया है, जो बुद्धि का, विवेक का अधिपति है। बुद्धि से यदि कार्य लेना है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बुध का फेवर में होना बहुत जरूरी है। व्यापार में यदि, बिजनेस में यदि आप सफलता के झंडे गाड़ने चाहते हैं तो बुध की आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक्स में हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा में हो, उनको बुध की फेवरेबल स्थिति के बिना सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि डॉक्टर तो कई लोग बन जाते हैं, डिग्री लेकर के बैठ जाते हैं, परंतु उनकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया नहीं चल पाती, फेमस नहीं हो पाते। तो इसमें भी कारण है बुध का। जब तक बुध आपको फेवर नहीं करते, आपके पास स्किल्स भले ही हों, परंतु आप सफलता के झंडे अपनी फील्ड में नहीं गाड़ पाएंगे। तो बुध की फेवरेबल स्थिति के बिना ये प्रोफेशन भी नहीं चमक सकता। बुध से हम आपकी बहन का, आपकी बुआ का भी विचार करते हैं। यदि बुध कुंडली में बिगड़े हुए हों, नीच के बैठे हों, तो आप देखेंगे कि आपकी बहन और आपके परिवार में जन्म लेने वाली, जैसे कि बहन हुई या फिर बुआ हुई, तो इनकी स्थितियां भी गड़बड़ नज़र आती हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यदि बुध आपकी जन्म पत्रिका में नीच के बैठे हो तो आप इस बात को नोटिस करिएगा कि आपकी जो बहन है या आपकी जो बुआ हैं, इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो और इसके अलावा बुध से हम स्किन का भी विचार करते हैं, नर्वस सिस्टम का भी विचार करते हैं, त्वचा से संबंधित रोगों का भी विचार हम बुध से ही करते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बुध की स्थिति आपके फेवर में होनी ही चाहिए। तो साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे बुध का विभिन्न भारा भावों में क्या रिजल्ट होता है। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है कि आप चाहे किसी भी लग्न के हों, चाहे किसी भी राशि के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपना जन्मांक लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि आपके बुध किस भाव में विराजमान है। फिर जो रिजल्ट्स हम बता रहे हैं, क्या आपको उस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं? और यदि मिल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो साथियों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं यदि बुध लग्न में ही विराजमान हो जाए किसी जातक के तो कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो जब भी बुध लग्न में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को शारीरिक और इमोशनल रूप से बहुत ही सुंदर व्यक्ति बुध बना देते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो जाता है जातक। ऐसा व्यक्ति कार्य कुशल भी होता है। जिस कार्य को हाथ में लेता है उसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ में पूरा करके उसके अंजाम पर जरूर पहुंचाता है। बात यदि की जाए आपकी पढ़ाई की या स्कूल की, तो ऐसा व्यक्ति स्कूल और कॉलेज में मेधावी रहता है। क्लास में ये हमेशा टॉप पर ही आते हैं। मधुरभाषी होते हैं, इतने मधुरभाषी होते हैं कि इनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा आप देखेंगे कि कोई ना कोई इनके पास विद्यमान हमेशा बना रहता है। दयालु भी ये जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जब दया दिखाने पर आते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि किसी की मदद करने के लिए मुझे क्या फल मिलने वाला है, या किसी की मदद करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। पर्यटन के बहुत शौकीन होते हैं, नए नए स्थानों पर जाना इनको बहुत पसंद होता है। इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर बुध प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो बुध की सबसे फेवरेबल स्थिति बनी। अब बात करते हैं, बुध जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी बुध यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको त्वचा रोग हमेशा बना रहता है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज भी करवाते हैं, और जब तक ये दवाई लेते रहते हैं तब तक इनको त्वचा रोगों से आराम भी मिलता है। परंतु जैसे ही ये दवा को बंद कर देते हैं लेना, वापस पूर्व पहले वाली स्थिति बन जाती है। धन की कमी कभी भी बुध यहाँ पर इनको नहीं होने देते। धन की वजह से इनका कार्य कभी नहीं रुकता। कहने का मतलब है कि धन के लिए बहुत ही
बढ़िया होते हैं यहाँ पर बुध। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो कभी कभार इनके पास बिना प्रयास के भी धन पास बना रहता है। शौकीन भी बहुत बड़े होते हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने में कभी पीछे नहीं हटते और ना ही खर्च करने में कभी पीछे हटते हैं। खुला हाथ होता है इनका, जब खर्च करने पर आते हैं तो ये फिर देखते नहीं है कि कितना खर्चा कर रहे हैं। इनका जो बचपन है बहुत ही श्रेष्ठ बीतता है, परिवार के सभी लोगों का स्नेह इनको मिलता है। इसी कारण से ये थोड़े से क्रोधी किस्म के बन जाते हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व की एक कमजोरी कहा जा सकता है। पढ़ाई में प्रदर्शन इनका भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, एकेडमिक्स इनका भी बहुत बढ़िया जाता है। साथियों, बात करेंगे यदि बुध तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि पराक्रम का भाव है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है, एक अनजाना सा डर बना रहता है। उसको कैसा डर होगा कि भविष्य को लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो भविष्य को लेकर के ये काफी घबराए रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। और यदि बात की जाए, ये थोड़े से षड्यंत्रकारी बुद्धि के भी होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको नेगेटिव षड्यंत्र किसी के खिलाफ करना हो, कोई प्लानिंग किसी के खिलाफ करनी हो, तो ये व्यक्ति नेगेटिव प्लानिंग और षड्यंत्र बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अपने भाइयों से इनको सिवाय बैर और दुश्मनी के कुछ हासिल नहीं होता। नौकरी के बजाय यदि ये लोग व्यापार करें तो ये कई गुना अधिक तरक्की करते हैं। जरूरत से ज्यादा कामुक होते हैं, कामातुरता इनके अंदर जरूरत से ज्यादा होती है और यही कारण है कि ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। किसी भी कार्य को जब भी करते हैं तो उस कार्य को उसके शिखर पर लेकर के जाते हैं, कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर बुध प्रदान करते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि बुध चतुर्थ भाव में किसी के विराजमान हो, जो कि सुखों का भाव है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विराजमान बुध जो है, ऐसा व्यक्ति संतान को लेकर के हमेशा दुखी ही रहता है। या तो इनको संतान देरी से होती है या फिर इनको संतान के द्वारा कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं, परंतु कोई भी मित्र जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। यदि ये महिला हैं तो इनको आभूषणों का बेहद शौक होगा, ज्वेलरी पहनने का, जेम्स पहनने का इनको बहुत ही शौक रहता है। साथियों, बात करी जाए यदि बुध पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति एकेडमिक्स में बहुत ही एक्सीलेंट होता है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे उसका परिणाम जो है हमेशा टॉपर के परिणामों के समकक्ष रहेगा या फिर यही टॉपर रहेंगे। यहाँ पर जब भी बुध विराजमान होते हैं तो संतान से व्यक्ति को परेशानी आती है। या तो संतान इनको होती नहीं है, और यदि हुई तो संतान से भी इनको आगे जाकर के भविष्य में परेशानी होती है। और यदि ये स्त्री हैं तो 1 या 2 बार गर्भपात भी इनका हो सकता है। इनको कन्या संतान अधिक होती हैं। जब भी बुध पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो इनको कन्या संतान अधिक होती हैं, और पहली तो निश्चित रूप से कन्या संतान ही होती है। धार्मिक गजब के होते हैं। और बात की जाए तर्क वितर्क करने की, तो जब ये तर्क वितर्क करने आते हैं तो सामने वाले को ये चुप करा कर ही दम लेते हैं। अपनी माता से बहुत ज़्यादा गहरा इनको लगाव भी होता है। जब भी बुध पंचम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के साथ में बहुत गहरा लगाव होता है। साथियों, बात करेंगे यदि बुध छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को फिट रखने का, ऐसे व्यक्ति को जुनून होता है।
मतलब अगर इनको फिटनेस फ्रीक कहा जाए, जो अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत चिंता करते हैं जो लोग, तो ये व्यक्ति वही होते हैं जिनका बुध छठवें भाव में विराजमान हो। इनको फिट रखने का एक तरीके से अपने आप को जुनून होता है। कुटुंब जनों का इनको विरोध भी सहना पड़ता है। हमेशा जो है, जब भी ये कोई बात चालू करेंगे अपने परिवारी जनों के सामने, तो इनका विरोध होना निश्चित है। चाहे ये सही कार्य करें, चाहे गलत कार्य करें, लोग हमेशा इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाचन, पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता। इस कारण से ये कई अपॉर्चुनिटीज को खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि बुध सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो क्योंकि सप्तम भाव जो है रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहाँ पर बुध देव विराजमान हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। और जब ये विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं तब ये गलत संगत में ज़्यादा पड़ते हैं, और गलत संगत में पढ़ने के बाद में इनका जो विद्यार्थी जीवन है उसकी तरफ इनका आकर्षण खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है पढ़ाई जो है इनकी डिस्टर्ब हो जाती है और गलत दिशा में ये चल पड़ते हैं और भविष्य को बर्बाद कर बैठते हैं। जब भी सप्तम भाव में बुध विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति का एकेडमिक्स खराब ज़्यादातर मामलों में हो ही जाता है। और वो किस वजह से होगा, तो गलत संगत में पड़ने के वजह से। यदि बात की जाए इनके विवाह की, तो जीवन साथी इन्हें बेहद सुंदर मिलता है। हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर बैठ करके बुध इनको देते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका निश्चित रूप से होता ही होता है। बात करेंगे यदि बुध अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भी पेट, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। इनके खिलाफ, इनके कार्य स्थल पर हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग, इनकी टांग खींचने वाले लोग हमेशा तैयार ही बैठे रहते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट कचहरी में भी इनका बड़ा समय बर्बाद होता है। संपत्ति और खास तौर पर पैतृक संपत्ति भी इनका जो हिस्सा बनता है इतना इनको नहीं मिल पाता। प्रसिद्धि का योग यहाँ पर बैठ करके बुध इनके लिए जरूर बनाते हैं। ये भी हद दर्जे के शौकीन व्यक्ति होते हैं, और जब खर्च करने पर आते हैं तो ये जेब में पड़े हुए पैसों को नहीं देखते। साथियों, बात करेंगे यदि बुध नवम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देंगे। साथियों, नवम भाव जो कि धर्म का भाव है, यदि यहाँ पर बुध देव विराजमान हैं तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, और इनकी जो मानसिकता है वो ईश्वर में काफ़ी बढ़ती चली जाती है समय के साथ साथ, और ये अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में जरूर जोड़ लेते हैं। और इनका जो ईश्वर पर बिलीफ है, जो ईश्वर पर इनकी श्रद्धा है, जो विश्वास है, तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर, उसके एक्सेलेंस पर भी जरूर जाते हैं। और खास तौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। और पहली जो संतान होती है इनको, वो विवाह के शीघ्र बाद ही इनको प्राप्त हो जाती है। मतलब इनकी शादी हुई नहीं कि इनको तुरंत संतान की प्राप्ति हो जाती है। पिता से इनके मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं और वे जीवन भर ही रहेंगे। साथियों, बात करेंगे यदि बुध दशम भाव में किसी के विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव है, जब भी बुध यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर होती है। यदि ये डॉक्टर होते हैं, यदि ये डॉक्टर का प्रोफेशन अपना लेते हैं तो ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर बनते हैं।
और इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे स्तर की होती है। जब भी यहाँ पर बुध विराजमान होते हैं तो समय से पहले इनके सर के बाल हैं वो भी झड़ जाते हैं। यदि ये राजनीति के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहें, पॉलिटिक्स में जाना चाहें, तो बुध इनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेवर करता है। और ख़ास तौर पर फेवर तब इनको मिलेगा जब बुध की महादशा इनको प्राप्त हो जाए, तो इनको बुध जो है राजनीति में सफलता के झंडे गाड़ देता है ऐसा व्यक्ति। साथियों, बात करेंगे यदि बुध एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि एक लाभ का भी भाव है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है कंप्यूटर के फील्ड में या किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में रहता है। ये भी जरूरत से ज़्यादा कामुक होते हैं। अपना कार्य ये कभी भी सही समय पर पूरा नहीं कर पाते, परंतु फिर भी इन पर ईश्वर की इतनी मेहरबानी होती है कि ये अचल संपत्ति अर्जित करते हैं और अच्छी खासी अचल संपत्ति इनके पास होती है। जीवन के 19 वर्ष में इनका भाग्योदय जरूर होता है। 19 या 20 वर्ष की आयु में ऐसी कोई घटना इनके साथ में होती है ताकि इनका जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो सके। साथियों, बात करेंगे जब भी बुध व्यय के भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, परंतु उसका रिजल्ट उसको इतना नहीं मिल पाता उसकी मेहनत के अनुसार, बल्कि उसको केवल एवरेज रिजल्ट ही मिलता है। उल्टा उस पर झूठे आरोप समय समय पर लगते रहते हैं, और खास तौर पर अपने निकटतम व्यक्तियों से। फिर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी ही क्यों ना हो, बेहद खर्चीला होता है। अपने आय से अधिक खर्च करने के कारण ये ऐसे ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं जो कि उससे बाहर निकलना कई बार इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जरूर खींचता है। साथियों, आज हमने चर्चा की बुध के बारे में कि बुध का कुंडली के विभिन्न 12 भावों में कैसा रिजल्ट मिलता है। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।